हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं शिंकुला टनल। आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस किया हो। पीएम मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान, पहाड़ों में किया चमत्कारी धमाका, कारगिल विजय दिवस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओ टनल बनने वाली है। मोदी के हाथ में जो रिमोट आप देख रहे हैं उसने चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गुड। पीएम मोदी ने कारगिल में खड़े होकर जैसे ही इस रिमोट का बटन दबाया उसके तुरंत बाद एक बड़ा धमाका हो गया। यहाँ बनेगी टनल शायद। पीएम मोदी ने बटन तो कारगिल में दबाया था लेकिन धमाका लद्दाख में हुआ है, वो भी पहाड़ों के बीचों बीच। पीएम मोदी के बटन दबाते ही लद्दाख के पहाड़ों में रखे बारूद में चिंगारी उठी और बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके की गूंज भारत के दुश्मनों को बहरा कर देगी, क्योंकि भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए लद्दाख के जिस इलाके में धमाका किया है उसी इलाके में भारत एक ऐसी टनल बनाने जा रहा है जो चीन की सीमा तक पहुंच रही है। पीएम मोदी ने शिंकुला दर्रे या कहिए शिंकुला टनल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी है। जहां धमाका हुआ है वहीं से शिंकुला टनल शुरू हो रही है। शिंकुला टनल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाई जा रही सबसे लंबी टनल होगी, यानी 15,800 फीट की ऊंचाई पर इतनी लंबी टनल भारत ही बना रहा है। ऐसा कुछ होगा। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। ये टनल हिमाचल को लेह लद्दाख से जोड़ेगी। ये टनल भारतीय सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। शिंकुला टनल हिमाचल के मनाली और लेह के बीच 60 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। ये टनल लेह लद्दाख पहुंचने का तीसरा विकल्प बन जाएगी। मौजूदा समय में लेह लद्दाख जाने के लिए पहला ऑप्शन जोजिला टनल है, जिसे हम श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे के नाम से भी जानते हैं। ये टनल पाकिस्तान की सीमा के पास से होकर गुजर रही है। इसके अलावा लेह लद्दाख पहुंचने का दूसरा ऑप्शन बारालाचा पास है, जो मनाली से लेह तक पहुंचता है। बारालाचा पास चीन की सीमा के पास है, यानी एक रास्ता पाकिस्तान के पास एलओसी से गुजरता है तो दूसरा रास्ता चीन के पास एलएसी से। इन दोनों ही जगहों से जब सेना और हथियार लद्दाख पहुंचते हैं तो चीन पाकिस्तान उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब भारत ने तीसरा रास्ता बना लिया है। इसी को शिंकुला पास कहा जा रहा है। ये ना तो एलओसी के पास है और ना ही एलएसी के पास। शिंकुला पास दुश्मनों की नजरों से दूर रहेगा। ये 12 महीने खुला रहेगा और बर्फबारी के बावजूद भी ये टनल बंद नहीं होगी। यानी अब सेना और हथियारों को 12 महीनों तक चीनी सीमा पर भेजा जा सकेगा। एलएसी पर तैनात जवानों को साल भर खाना, हथियार और मेडिकल सप्लाईज मिलती रहेंगी। चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए इस तरह की टनल एक बड़ा इतिहास। बहुत टनल चाहिए हमें ऐसी। कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है कि इस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। लोग भूल जाते हैं सब। शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, पाकिस्तान देखो कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम
और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में धोखा। पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। हमेशा ही ऐसे। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। देखा, बिल्कुल। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। गुड। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। गुड। देख लो, अभी भी मोदी जी मेक श्योर कर रहे हैं कि चाइना को सबक सिखाना, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो उसमें लगे हुए हैं। अभी भी कारगिल विजय दिवस के टाइम भी वो गए हैं और वहाँ से उन्होंने उस टनल को बनाने का इनॉग्रेशन करा है। और उस टनल जब वो बन जाएगी तो चाइना की नींदें हराम होंगी। चाइना तो कितनी बना के रखी हुई हैं। हमारे लोग जो हैं इंडिया में बैठे हुए, हमारे इंडियंस को ही नहीं समझ में आ रहा कि जो इतने सालों तक हमने नहीं किया वो चाइना ने इतने टनल्स बना के बैठा हुआ है। अब मोदी जी के आने के बाद टनल्स बन रहे हैं उन एरिया में। ये कांग्रेस जो बैठी थी ना, वो तो ये सोचती थी अगर हम टनल बना देंगे तो चाइना उसको यूज कर लेगा। ऐसे पागल लोग, मतलब उनको हमने अपने देश की भाग दौड़ सब दी हुई थी। ये तो मोदी जी अब काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा बोला, दोनों जो दुश्मन हमारे, एक चाइना और एक पाकिस्तान, इनको तो सबक सिखाने के लिए हम इंडियंस काफ़ी हैं। बस हमें सूझबूझ से वोटिंग करनी है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि फाइनली टनल्स बन रही है। 24 पूरे साल जो है आप मिलिट्री लेके आ सकते हैं, फूड लेके आ सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कितनी मोबिलाइजेशन हो रही है ट्रुप्स की। टनल से सीधा लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसको क्या पता। तो वही जो है चाइना कर रहा है और हमें पता नहीं चलता। अब अच्छी बात है कि हम भी कर पाएंगे। ऑब्वियसली इसमें समय लगेगा, 2-4 साल में मेरे ख्याल से पूरी टनल बन जाएगी, मगर एटलीस्ट शुरुआत की मोदी जी ने। अब देखिए, कारगिल में जो भी हुआ था, कितने सारे शहीद थे, उनकी फैमिलीज जो है अभी बैठी थी यहाँ पे जब मोदी जी स्पीच दे रहे हैं। बहुत सारे आए होंगे शहीद जो हुए थे सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज, उनको देखिए उनको क्या उन पे बीत रही होगी। अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से दूर रहिए, पाकिस्तान का ज़्यादा प्रोत्साहन मत करिए।
जो आप देखते हैं पाकिस्तान की चीज़ें, तो आप उन्हीं का भला कर रहे होते हैं जो नहीं करना चाहिए। समझदार लोगों को पता होता है कि पाकिस्तान से लेना देना कोई मीडिया में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करने से आप उनको पैसा दे रहे हैं अपना। कोई पाकिस्तानी इंडिया का हमदर्द हो सकता है पाकिस्तान में बैठा हुआ? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो जो इंडियन ये सोचता है कि ये फलाना पाकिस्तान तो वाकई इंडिया के साथ है, अरे भैया हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ ड्यू टू पाकिस्तान। इसलिए वो ये समझ नहीं पाते। अगर आपके में कोई रिश्ते में कोई हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, कहीं पर हो, तो आपको पता चलेगा रियल इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल, जब तक इंसान के ऊपर खुद नहीं बीतती उसे समझ नहीं आता। तो आई होप कि लोग इस बात को समझें कि कितना क्रिटिकल ये वॉर थी। और जैसे मोदी जी ने कहा कि हम पीस की बात कर रहे थे, पीछे से उन्होंने सब काम चालू कर दिया। ऐसे ही है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी है ही ऐसे। और क्योंकि वो लोग ऊंचाई पे थे, ऊंचाई पे पूरा काउंटर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमारी जो है ग्रेटनेस थी कि हम बिल्कुल ये फाइट कर रहे हैं, ऊपर जाके उनको हरा दिया। हमारे सोल्जर्स, हमारे जवानों ने जो कमाल किया ना, वो भूलना नहीं चाहिए हमें, और अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी मीठी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। वो कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बेवकूफ़ बना के सीधे साधे इंडियंस को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।